नमस्कार साथियों, इस वीडियो में नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें से एक दो प्रश्न ऐसे भी थे जो कि 2019-20 के प्रश्न में आए भी थे और यह संभावना बनती है कि आगामी परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाएं, तो इसका अभ्यास कर लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत, पहला ऑप्शन है 1987, दूसरा 2001, तीसरा 1991, चौथा 1997। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, तीसरा ऑप्शन सही है। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो बहुत सारे देश उसमें बने थे और जो पूरा सोवियत संघ था उसमें से एक बड़ा बड़ा सा देश निकल कर आया था जिसका नाम था रूस। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक है? पहला बर्लिन की दीवार, दूसरा अफगान संकट, तीसरा वियतनाम युद्ध, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक है बर्लिन की दीवार, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बर्लिन जो है वो जर्मनी एक देश है, वहाँ पर स्थित एक शहर है बर्लिन, जर्मनी की राजधानी भी बर्लिन है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, रूस में किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1910, दूसरा 1912, तीसरा 1917, चौथा 1920। तो रूस में किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई थी? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 1917। ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि रूस की क्रांति कब हुई थी, तो उसका भी ऑप्शन हो जाएगा 1917। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लागू की। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे जो कि 1988 में बने थे, 1988 में। उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। वो आते ही जो साम्यवादी व्यवस्था सोवियत संघ में चल रही थी उसमें बहुत सारा फेरबदल उन्होंने किया था, जिसमें से उन्होंने दो एक कहें कि सिद्धांत लेकर आए थे, जिसमें से पहला था पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका मतलब होता है पुनर्रचना, यानी कि पुनर्निर्माण करना। जो बहुत सारी उसमें कमियां थी सोवियत संघ में, उसका उन्होंने पुनर्निर्माण करने के बारे में सोचा, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में विरोध भी किया गया। और दूसरा उन्होंने जो सुधार किया था सोवियत संघ में वो था ग्लासनोस्त, यानी कि खुलापन देना, आज़ादी देना, अपने नागरिकों को थोड़ा सा आज़ादी देना कि वो अपने पत्र पत्रिकाएं लिख सकें, सरकार के बारे में आलोचना कर सकें। तो इस प्रकार से देखा जाए तो चौथा का ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त दोनों को लागू किया था। पांचवा क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी आपका 1961 में। 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। और ऊपर क्वेश्चन था कि शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक क्या था? तो बर्लिन की दीवार थी। और बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो पहला ऑप्शन है 2001, दूसरा 1991, तीसरा 1997, चौथा 1989। तो बर्लिन की दीवार 1989 में गिराई गई थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, द्विध्रुवीय विश्व के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो द्विध्रुवीय विश्व मतलब ये कि शीत युद्ध के समय में विश्व जो था वो दो ध्रुवों में बटा हुआ था। एक ध्रुव था संयुक्त राज्य अमेरिका का खेमा, एक खेमा था सोवियत संघ का। तो इन जो द्विध्रुवीय विश्व बटा हुआ था तो उसके पतन का मुख्य कारण क्या था? तो पहला ऑप्शन शीत युद्ध की समाप्ति, दूसरा सोवियत संघ का पतन, तीसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। शीत युद्ध की समाप्ति गोर्बाचेव और जो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे उन्होंने मिलकर के 1992 में शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। और सोवियत संघ का पतन 1991 में हो गया था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो भूमिका है ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उस समय थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और मिस्र के राष्ट्रपति ये सब मिल करके गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू में बनाए थे। 1961 में इसकी पहली बैठक हुई थी। तो इस हिसाब से सातवें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। फिर आठवां क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन, यानी कि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, तो उसके बाद कितने गणराज्यों का उदय हुआ? तो उसके बाद 15 गणराज्यों का उदय हुआ। जो 15 गणराज्य बने थे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जैसे बाल्कन राज्य हो गए या मध्य एशियाई देश हो गए। तो 15 जो राज्य बने थे उनका नाम भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किन्हीं 4-5 देशों के नाम बताइए जो सोवियत संघ के विघटन के बाद बने थे। तो
15 देशों का नाम बता दे रहे हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। रूसी संघ, लिथुआनिया, आर्मेनिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन, एस्टोनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, मोल्दोवा, लाटविया, ताजिकिस्तान। तो ये 15 देश थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9वां क्वेश्चन है, बाल्कन देशों में निम्न में से कौन शामिल है। तो बाल्कन देश में जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो बाल्कन देश बने थे और मध्य एशियाई देश बने थे, जिनमें से बाल्कन देश पूछ रहा है कि कौन कौन से देश उसमें शामिल थे। तो पहला ऑप्शन है अल्बानिया, बल्गारिया, बोस्निया। दूसरा गोविनिया, यूनान, क्रोशिया। तीसरा मॉन्टेनीग्रो, मैसेडोनिया, तुर्की। चौथा उपर्युक्त सभी। तो 9वें का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो 9 देश दिखाई दे रहे हैं, ये 9 देश को बाल्कन देश कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है, ताजिकिस्तान में चला गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था। तो ताजिकिस्तान जो है वो भी मध्य एशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि ताजिकिस्तान में जो गृह युद्ध चला था वो किस वर्ष समाप्त हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पिछला वीडियो और आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।